अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और अपनी नौयत में बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं या आज जो मेरी बहुत प्यारी सी मेहमान हैं, उनका प्रोफेशन बोले या ये बोले कि वो लोगों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाती हैं। अब देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान को नखुश बहुत प्यारे दिए हैं, बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लेना तो वो हो जाता है सोने पे सुहागा। तो आज जो मेरी मेहमान हैं नौशाबा, वो बताएंगी कि हम अपनी खूबसूरती को और मज़ीद कैसे निखार सकते हैं और इसको चार चांद किस तरह लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी मेकअप कितना खूबसूरत हुआ हुआ हो, आपका हेयर डू बहुत प्यारा हुआ हुआ हो, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी, यंग नहीं लगेगी, तो मेकअप का मज़ा नहीं आता। कुछ भी आप कर लें, आप महंगे कपड़े पहन लें, महंगा मेकअप कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, आपकी स्किन फ्रेश नहीं है, तो यकीन जाने हर चीज़ बेमायने हो जाती है। तो नौशाबा ना सिर्फ आपको खूबसूरत बनाने के तरीके बताएंगी, बल्कि आपके नक़ोश को इन्हेंस करने के भी तरीके बताएंगे कि अपनी खूबसूरती को आप और किस तरह मज़ीद निखार सकते हैं और प्यारा बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नौशाबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। अच्छा नौशाबा, ये बताइए कि क्या प्रोफेशन है आपका, हमारे नाज़रीन को बताइए, और आप स्किन के क्या ट्रीटमेंट करती हैं? मैं एस्थेटिशियन हूँ, स्किन ओह के वाओ! स्पेशलिस्ट भी आप कह सकते हैं मुझे। हम्म। और मैंने अपना 2017 और 18 में मैंने इंटरनेशनल ब्यूटी इंस्टीट्यूट से अपना डिप्लोमा लिया। ओह वाओ, और माशाल्लाह। अब मैं माशाल्लाह से सभी वो ट्रीटमेंट्स करती हूँ जो हमारी सब लेडीज़ को ज़रूरत है, माशाल्लाह। जिसमें माइक्रो नीडिंग है, केमिकल पील्स हैं, जिसमें इंटेंस भी केमिकल पील्स हैं, लाइट केमिकल पील्स हैं। उसके अलावा मैंने वैसे केमिकल पील्स में भी ऑनर्स डिप्लोमा लिया हुआ है। ओह तो वाओ। वो ये नहीं है कि केमिकल पील्स में आप आज अक्सर में हमारी जो लेडीज़ है ना, वो आती हैं और कहती हैं कि मुझे ना डीप पील चाहिए जिसमें मेरी स्किन जो है ना वो पील ऑफ हो जाए। अच्छा। तो वो इस तरह नहीं होता, उसको बाकायदा उनको मुझे एजुकेट करना पड़ता है कि मैं किस तरह आपकी पीलिंग होगी और किस तरह केमिकल पील यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं डर्माब्रेजन करती हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी फेशियल है मेरे पास, जो बहुत इंटेंस और स्पेशली वो जो पिगमेंटेशंस की लेडीज़ हैं जिनकी ज़रा स्किन सैगिंग हो रही है, उनके लिए है वो स्पेशल वाला। ओके। इसके अलावा मैंने एक्ने ट्रीटमेंट है, जिसकी इंटेंस एक्ने है, जैसे ग्रेड 1 और 2 और 3 की, वो मैं ट्रीट करती हूँ। ग्रेड 4 की हमें नहीं होती, वो डर्माटोलॉजिस्ट से उसको देखते हैं, ग्रेड 4 एक्ने जो होती है। और इसके अलावा जो है मैं ग्रीन पील करती हूँ, जिसमें क्लासिक है, एनर्जी है, फ्रेशअप है। ओह वाओ। ये तीनों पील्स जो हैं ये भी बहुत, ये ऑर्गेनिक पील्स हैं, इसमें केमिकल पील का वाला कोई वो सीन नहीं है। ओके। ये ऑर्गेनिक पील है, टोटली ये सेफ है। अच्छा, सेफ होता है। क्योंकि जो केमिकल पील होता है ना, उसमें आपको सन एक्सपोजर जो है वो नहीं होता। तो ओके। इसलिए हम लोग ये जो विंटर का वेदर है, इसमें हम जो है ना बेस्ट समझते हैं कि आप इसमें ये ट्रीटमेंट लें। ओके। अच्छा, तो ये स्किन ट्रीटमेंट लेने के लिए क्या वेदर का भी होना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, अच्छा। क्योंकि जो सन एक्सपोजर है, स्पेशली हमारे यहाँ कनाडा का जो है, ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को कर देता है ख़राब, ओके। पिगमेंट कर देता है, हाइपर पिगमेंटेशन हमें हो जाती है अगर हम सन क्रीम ना यूज़ करें। अच्छा। सन क्रीम जो है, मैं आप सबको बताऊं, आपके तवज्जुह से जो मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि सन क्रीम जो है वो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है नंबर 1 प्रायोरिटी रखें अपने स्किन केयर रिजिम में। अच्छा। क्योंकि स्किन केयर में अगर आपने सन क्रीम को यूज़ नहीं किया तो आप बहुत जल्दी अर्ली एज में, एक तो आपकी स्किन बहुत ड्राई आउट हो जाएगी, पिगमेंटेशन तो होगी होगी आपको। एक हमारी स्किन पे बहुत जल्दी एज स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन वो भी बहुत स्पॉट्स। जल्दी आ जाते हैं। ये जी। सब चीज़ें जो आती हैं, ये सिर्फ ना सन क्रीम अच्छा लगाने की वजह से होता है। ओके। अब अक्सर मेरी क्लाइंट्स कहती हैं हम तो सन क्रीम लगाते हैं। सन क्रीम लगाने का ये मतलब नहीं है कि सन क्रीम आप लगाते हो, सन क्रीम में आप देखो कि वो
वाकई वो आपके इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर वो हैं जो आपके सन को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी जरूरी होता ये है? बहुत जरूरी है। अच्छा। इससे अगर आपने एक सन क्रीम जो लेना है वो डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिशियन से आपको जो मिलेगा, मेडिकल ग्रेड आपको लेना है। ओके। मेडिकल ग्रेड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे के सारे आपकी स्किन के लिए ही बने होते हैं। 99.9% वो इंग्रेडिएंट जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं। ओके। जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं अपना सिफोरा से या हम शॉपर ड्रग से लेते हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सिर्फ 30-40% होती हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके। उसके अलावा वो सारे आपको मार्केटिंग के पैसे आपसे लेते हैं। तो आप ये ना कहें कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव मैंने खरीदी थी, मैंने तो $100 की ली थी और वो फिर भी काम नहीं कर रही, ये कैसे आप। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सन क्रीम की जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम है। ओके। अगर आप उसको देखो वो 9%, 10% और 20% है उस आपने जो खरीदी है सन क्रीम, तब तो वो इफेक्टिव है। अगर उससे कम है तो फिर आप प्लीज उसको जो है ना यूज करें। अच्छा। अच्छा, सपोज किसी की ऑयली स्किन है या किसी की ड्राई स्किन है या किसी की बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सेंसिटिव स्किन है, तो उन सब स्किन के लिए जो होता है वो अलग अलग स्किन हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? अच्छा। सन क्रीम जो होती है वो इतनी मैटर नहीं करती है। सन क्रीम में आजकल कई वो आ गई हैं, कोई प्लेन होती हैं, किसमें टिंटेड होती हैं। जो टिंटेड होती हैं अक्सर मेरे क्लाइंट्स पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आपको फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप लगा लेते हो, आपके स्किन के बस स्मूथ आउट हो जाती है वो अच्छी तरह से। जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सन क्रीम की। अच्छा। क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है और अगर वो सन क्रीम का सही यूज नहीं करेंगे तो उनकी स्किन ज्यादा डैमेज हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि ये सनस्क्रीन सिर्फ हम जब धूप में निकले तब, या जब हम घर में किचन में काम कर रहे हों? हर वक्त। हर वक्त। ये जो आपकी खिड़कियों से विंडो से जो सन आ रहा है अंदर और आप वहाँ पे बैठे हुए बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होते हैं, कप ऑफ टी आपने कॉफी ली होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस वक्त भी सन क्रीम लगाएं। अच्छा। वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा। इवन ये जो लाइट्स होती हैं ये सबसे ज्यादा हमारी स्किन को श्रिंक कर देते हैं, हमारे मॉइस्चर को स्किन से, और डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी स्किन और जल्दी हमारी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान हमारी इन लाइट से होता है जो हमारे इर्द गिर्द घरों में लगी हुई है। जी 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 जी। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है आपके घर में भी लगाने के लिए। अच्छा, तो सनस्क्रीन ही लगाना जरूरी है, मॉइस्चराइजर भी करना है स्किन को बहुत जरूरी है, या कोई दोनों चीजें? वो ये सब जो टॉप प्रायोरिटी है ना वो तो सन क्रीम है। अच्छा, अपने स्किन रिजीम में रख लें इसको मार्क कर दें, हाँ जी सन क्रीम हमने जरूर लगानी है, चाहे हम बाहर जाएं चाहे हम घर के अंदर रहें। इवन हम किचन में भी काम कर रहे हो, चूल्हों के पास भी काम कर रहे हो, तब भी जो है हमें ये रखना जरूरी है। राइट। कि जैसे आप अपना फेस को फेस वॉश के साथ क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अपने स्किन के ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाएं, जो भी आपका अच्छा मॉइस्चर आपकी स्किन के मुताबिक है या आपके एस्थेटिशियन ने आपको बताया हुआ है, वो मॉइस्चराइजर सीरम लगाएं, सीरम के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर के बाद आप सन क्रीम लगाएं। अच्छा, आपके पास जो क्लाइंट्स आए या हमारी जो बहनें आपसे कांटेक्ट करें, तो या क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं, तो आप उनको फर्स्ट जो सजेशंस देते हो या अपनी स्किन से रिलेटेड जो बात करते हो, तो यह है कि पहले आप क्लिनजिंग करो अपने स्किन को बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर सनस्क्रीन लगाओ, फिर देन रेडी टू गो, फिर आप कोई भी काम करो। तो आप ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को जैसे आपके पास क्लाइंट? हाँ जी, मैं प्रोडक्ट्स मैं देती हूँ उन्हें। अच्छा, मैं प्रोडक्ट्स जी हाँ बिल्कुल देती हूँ उन्हें। अच्छा। मेरे पास डिफरेंट 2-3 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उन्हें रेकमेंड करती हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट हैं भी मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट, आपको जैसे मैंने बताया कि मेडिकल ग्रेड में और आम दूसरी जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें फ़र्क भी यही है कि जो मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें 99.9 इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए ही बने होते हैं। ओके। तो इसलिए आप प्लीज़ उसको रेकमेंड किया करें, उसको यूज़ किया करें। अगर आपको एस्थेटिशियन आपकी या ब्यूटिशियन आपकी कहती हैं आपको कि आप ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो प्लीज़ उसको कंसीडर करें, क्योंकि अपने स्किन के लिए कंप्रोमाइज़ मत किया करें, बिल्कुल भी। मैं ये कहती हूँ स्किन और बालों के साथ मजाक नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। थोड़े से पैसे अगर आप अपने कपड़ों पे, ज्वेलरी पे इधर उधर आप खर्च करते हैं तो इसके लिए भी ज़रूर सेव करके रखें, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नहीं सामने आती है। सही।
बिल्कुल सही। और माशाल्लाह मैं आपकी स्किन देख रही हूँ, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, हालांकि आपने ज़्यादा मेकअप नहीं किया मैं तो हुआ, कुछ भी नहीं करती, मुझे टाइम नहीं मिलता लेकिन अपनी स्किन के आपकी लिए। स्किन इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लो स्किन लग रही है थैंक यू। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी सैलून से ना ताज़ा ताज़ा फेशियल करवा के आए कुछ हो भी आप। नहीं करवाया हुआ। अच्छा। इसलिए ये कि मैं मुझे भी तकरीबन 3 साल लगे थे अपनी पिगमेंटेशन हटाने के लिए। जब मैं भी ओह। कनाडा में न्यूली आई थी तो मुझे भी यहाँ की इस एनवायरनमेंट का नहीं था पता जी। कि मुझे सन क्रीम कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है। तो जब हमने अब स्टडीज की हैं तब पता चला है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है। तो अब पता चला, तो अब कहीं जाके मेरी स्किन जो है वो ठीक हुई है थोड़ी, नहीं तो मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौरा है ना, तो बिल्कुल आजकल के बच्चे तो बस ऑनलाइन पे जो चीज़ प्रोडक्ट देखी उसको ऑर्डर किया, घर मंगाया और चेहरे पे लगा लिया। मैं बिल्कुल। देखती हूँ आजकल की बच्चियाँ इतनी सारी क्रीमें लगाती हैं, लेडीज़ भी, कि चलो बेटी लगा रही है तो मैं भी लगा लूँ, लेकिन बाद में जो उनकी स्किन का प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तो आप क्या मशवरा करती हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में क्रीम आए उसको लगाएं और चेहरे पे लगा लें? मतलब आपका ख्याल है ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम हम्म। सब के लिए, हम्म। लेकिन आप इसको रिसर्च करें, उसको देखें, हम्म। इंफॉर्मेशन लें उसके बारे में कि ये जो मैं प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ ये वाकई अच्छा है, ये मेरी हम्म। स्किन के लिए बेस्ट होगा कि नहीं होगा। जी। मेरे पास एक बच्ची आई थी जो तकरीबन 17-18 ईयर्स की थी, उसने इसी तरह ही अपना ऑनलाइन से अपना केमिकल पील मंगवा लिया। मैं ख्याल ऑर्डिनरी कोई प्रोडक्ट था उसका मंगवाया उसने, जी। और उसका फेस सारा जल गया था। ओ और वो फिर डियर। मेरे पास आई है कि इसको फिक्स हम्म। करो, तो उसको फिर टाइम लगता है इन चीज़ों को। और जब हम्म। आपका फेस खराब हो जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपके पीछे जो मार्क्स रह जाते हैं वो ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, ब्लैक स्पॉट और सही। वो फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसके वो जो पैसे आपने थोड़े से खर्च किए हैं ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से, ट्रीटमेंट में आपके वो पैसे डबल खर्च हो जाते डबल हैं। खर्च हो तो जाते इसलिए हैं। प्लीज़ ऐसे कोई काम ना करें जिसमें आपको नहीं मालूम, आप दूसरों को देख के वो चीज़ मंगवा रहे हैं। पहले खुद सही। उसके बारे में रिसर्च करें, उसको देखें, इंफॉर्मेशन लें, और उसके बाद आप उस चीज़ को यूज़ करें। और नौशाबा मेरा ख्याल है कि हर इंसान की स्किन दूसरे इंसान से डिफरेंट बिल्कुल होती है, डिफरेंट होती तो हैं, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपको सूट करे तो वही मार्केट से मैं भी उठा लूँ कि मुझ पे भी सूट बिल्कुल करेगा। सही बात है। ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जी। हमारे यहाँ की बस लेडीज़ आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, बस वो कहती हैं कि बस इसकी स्किन अच्छी है ना तो मैं भी ये यूज़ कर लूँ। तो फिर बिल्कुल। आप उनको हाईली रिकमेंड इस बात पे करें कि भाई आप लोगों को अगर अपनी स्किन से प्यार है और ख़ूबसूरत लगना चाहते हैं तो भाई नौशाबा के पास जाइए। नौशाबा के पास आपके मसले का, आपकी स्किन से रिलेटेड हर मसले का हल है, चाहे वो मसला कितनी ही नौयत का ख़राब क्यों ना हो चुका हो। बिल्कुल। है ना? अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जब हमारी स्किन बहुत हेल्दी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, तो हम लोगों को इतनी केयर नहीं होती, ठीक है? और जब ख़राब हो जाती है स्किन, फिर उसको ट्रीटमेंट करवाओ, फिर उसको ट्रीट करवाओ, तो एक लंबा प्रोसेस लगता है आपको आपकी असल स्किन वापस वापस आने में, लाने में, राइट? और तो हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, पहली ट्रीटमेंट में कहते हैं कि ये हम ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे ये किया जाता है। जी। तो प्लीज प्लीज मैं आप लोगों को बताऊं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट में आपको कोई इतना फील नहीं होगा, आप उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखें। अच्छा। फर्स्ट ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सा इतना होगा जैसे जैसे आटे में नमक डाल दिया आपने, जी। इतना फर्क पड़ता है आपके फर्स्ट ट्रीटमेंट में। ओके। आपने जो इतनी स्किन अपनी खराब की होती है इतने टाइम तक, क्योंकि हुँ। हमारी स्किन खराब होने शुरू हो जाती है जब आप अपने टीन एज से निकलते हो। ट्वेंटीज, अच्छा। अर्ली ट्वेंटीज में आपको अपनी स्किन केयर शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, 20 क्योंकि इयर्स अगर में। आपने अपने आप को यंग रखना है फॉर एवर, अगर खूबसूरत रखना है फॉर एवर, तो अर्ली ट्वेंटीज जो होती हैं वो आपका बेस्ट टाइम है कि आप अपनी स्किन की केयर करनी शुरू कर दें। ओके। तो हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमारा सब कुछ खराब हो चुका हुआ खराब होता हो है। चुका। जब हम आईने में खड़े होके देखते हैं ये कौन खड़ी हुई है भाई। हम, क्योंकि यकीन करें यहाँ की लाइफ इतनी बिजी लाइफ है ना कि सम टाइम लेडीज को शीशा देखने को भी टाइम नहीं मिलता, कहीं आना जाना होता है होता ना, है, बिल्कुल होता है है। ना, तब वो आईने के सामने खड़े होके बस लगा लिया। फिर जब कभी कभी, अच्छा मैं आपको बताऊं सीरियसली, मैं कभी मेकअप शेकअप इस तरह नहीं करती थी, ना ही मैंने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, कुछ भी नहीं। एक दफ़ा मैं अपने घर की डस्टिंग कर रही, जब मैंने आईने में अपने आप को देखा, मैंने कहा है ये कौन है। क्योंकि हमें टाइम नहीं होता ना कि हम बैठ के अपने आप को देखें कि भाई यहाँ तो पिंपल नहीं निकला, ये तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, मुझे स्किन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मेरी नहीं, स्किन अब जरूर लिया मुझे करें। बता रही है कि आपको स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मैं भी, जैसे आपने कहा, नौशाबा ने कहा, ऐसे ही मैं भी अपनी बहनों, जो मेरी बहनें टीवी देख रही हैं या जो हमारा प्रोग्राम देखेंगी, तो प्लीज़ अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी स्किन को खूबसूरत और जवान, तरोताज़ा, दिलकश बनाने के लिए
नौशाबा से कांटेक्ट कीजिए। अच्छा नौशाबा, मुझे ये बताइए, आपके पास जितने भी स्किन ट्रीटमेंट आप देते हो तो उसके मैक्सिमम कितने सेशन होने चाहिए और कितने वीक्स के बाद होने चाहिए? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए हमें। कम से कम जो है ना 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अर्ली आपको पता चलता है कि हाँ मेरी स्किन को कुछ नज़र आ रहा है, रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ओके। 4 सेशन आपके मस्ट है। अच्छा 4। उसके बाद 4 से 6 ट्रीटमेंट जो है वो आपका रिजल्ट वाकई जो प्रोमिनेंट होता है, हाँ भाई मुझे रिजल्ट मिल रहा है, वो 4 से 6 और 8 भी चला जाता है। बाज़ लोगों के इतनी स्किन खराब होती है 8 ट्रीटमेंट से चली जाती है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं मेरे जो मेरे साथ स्टिक हुए हैं तकरीबन 2-3 सालों से, जी। अब कहीं जाके उनकी स्किन बेहतर होना शुरू हुई है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है हर एक की स्किन के ऊपर जी। कि वो स्किन जो है उसकी कितनी जल्दी ठीक होती है, कितनी जल्दी नहीं होती है। सही सही। स्किन कैसे ठीक होगी, एक तो आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है, जी। लेकिन घर में आपका होम केयर बहुत ज़रूरी है। अच्छा वो कैसे करें? होम केयर बताएं, होम केयर कैसे करें हम? होम केयर जो आपको प्रोडक्ट्स जो आपको रिकमेंड की जाती हैं एस्थेटिशियन से या डर्माटोलॉजिस्ट से, जिसके पास भी आप जाते हो, वो जो आपको होम केयर आपको रिकमेंड करता है, आपने वो प्लीज़ लेनी है, यूज़ करनी है। अगर आपने नहीं करनी और आपने अपनी मर्जी करनी है कि नहीं मैं शॉपर से ले लूँगी या वॉलमार्ट से ले लूँगी, इधर से ले लूँगी, उधर से ले लूँगी, अपनी जो भी हमारी स्टोर्स हैं वहाँ से ले लूँगी, तो वो आपके वो स्किन के ऊपर जो आपने पैसे इतने खर्च किए ट्रीटमेंट्स पे, वो आपका असर नहीं कर रही है फेस, जब आपने घर जाके उसको प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। उससे ये होता है कि आपको रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिलता। अगर आपने रिजल्ट वाकई लेना है अपनी स्किन के लिए, तो फिर एक तो ट्रीटमेंट करनी है, दूसरी आपने उसके साथ प्रोडक्ट्स वो लेनी है जो आपका ब्यूटिशियन आपको बता रहा है या एस्थेटिशियन आपको बता रहा है। तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स लें, उसमें आपको डबल फायदा होगा और जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा उससे। तो ये उसमें बेसिक जो है एक छोटी सी एक साइंस है जो हमारे क्लाइंट्स अगर ये समझ लें, वो ये समझते हैं कि शायद हम अब आ गए हैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो ये अब पैसे और लेने के लिए हमें जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ भी लेके आ रही हैं। तो प्लीज़ ये बात नहीं होती, आप बेशक हमसे ना लें, किसी से भी ले लें जिससे आप जो है ना सेटिस्फाई होते हो जी, लेकिन ज़रूर वो चीज़ लें जो आपको स्किन के लिए रेकमेंड की जाती है। अच्छा नौशाबा, बहुत बड़ा अलमिया है ये, बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और बिला सोचे समझे करते हैं। शादी ब्याह देख लो, इवेंट्स देख लो, दावतें देख लो, अच्छे कपड़े हों, अच्छी ज्वेलरी हो, हेयर डू बहुत अच्छा हो, इवन शूज़ भी बहुत अच्छे हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तवज्जो चाहती है स्किन ना, उसको बस कहते हैं कि बस कुछ ऐसा जादू कर दो कर लेंगे कि मेकअप, लेकिन वो मैं आपको बताऊं मेकअप भी उसी पे खूबसूरत लगता है जिसकी स्किन प्यारी होती है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो आपकी अगर खूबसूरत स्किन और आप लिप ग्लो भी लगा लेना सिर्फ और मस्कारा आईलाइनर, तो आप यू लुक सो यंग एंड फ्रेश। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत डल है, पिगमेंटेशन हुई हुई है, खराब स्किन है, आप कितना मेकअप की लेयर लगा लो ना, अच्छा नहीं लगता। वो एक एजिंग फैक्टर आपके चेहरे पर आता है। तो हमारी भी कोशिश यही है, मेरी भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम में हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी की बहनें हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, कि भाई प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। आप खूबसूरत होंगी ना, आप मुतमईन होंगी ना, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी करेंगी, चाहे उसमें आपने ब्रांड का जोड़ा पहना हो ना, चाहे आपने ब्रांडेड मेकअप किया हुआ हो या ना किया हुआ, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत प्यारी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे ना, तो बस कोई मसला नहीं है। अच्छा नौशाबा, मुझे ये भी बात बताइए आप कि मैंने ये सुना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी जब डिलीवर होता है तो उसके बाद पिगमेंटेशन चेहरे पे हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको मलाज़मा कहते हैं। हाँ मलाज़मा। तो ये मलाज़मा ट्रीट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, जी हाँ। अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन में बहुत ब्लैक कलर के पैचेस बने हुए होते हैं साइड पर, यहाँ पर, तो वो फाउंडेशन भी लगा लें तो थोड़ी देर बाद वो ग्रेइश लुक आने लगता है उनका ना। बिल्कुल। तो अच्छा उसका क्या ट्रीटमेंट है आपके पास पिगमेंटेशन का? उसका जो है वैसे तो उसका लेज़र से भी होता है। अच्छा, जिसको IPL हम कहते हैं जी, उससे भी होता है और इसका केमिकल पील से भी होता है। अच्छा, तो उसका कितना ट्रीटमेंट वो अब डिपेंड करेगा, जितने वो परसिस्टेंट होंगी अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए, जितनी वो रेगुलर होंगी, जितनी वो डेडिकेट होंगी, उतनी जल्दी वो ठीक होंगी। अच्छा, मैक्सिमम कितना सेशन के बाद जो है पिगमेंटेशन, ये प्लाज्मा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है? ज़्यादा वही मैंने आपको बताया ना, हर एक स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये स्किन जो है वो कितनी वो
कर रही हैं, उसका ट्रीट कर रही हैं, वो घर में जो होम केयर है उसको कितना अच्छा तरीके से यूज कर रही हैं, जी तो जो एडवाइस उनको की गई है उसके ऊपर वो वाकई उसके पर अमल कर रही हैं कि नहीं कर रही, ओके तो उससे वो उसके जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा अदरवाइज अगर नहीं करती हैं तो फिर वो अक्सर हमारी जो है, जो हमारी जो साउथ एशियन की जो लेडीज हैं, ये अक्सर कहती हैं भाई हम तो इतने थक गए थे घर के कामों से, बच्चों से, कि मुझे तो रात को मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला, ये गलत चीज़ है तो ना ये हमने कुछ किया ही नहीं, तो एग्जैक्टली वो लेके रखी हुई हमने चीजें, हम तो यूज ही नहीं करते हैं। ओह तो वो अगर आप नहीं करते तो फिर आप से जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसका फायदा भी आपको कोई नहीं तरह मिलेगा। तो इसलिए एग्जैक्टली जो है ना, आप जितना, ये हर एक स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना डेडिकेट होगे जी उतने जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, चाहे आप 4 ट्रीटमेंट्स में लो, जी चाहे आप 6 में लो, जी चाहे वो ट्रीटमेंट्स आपकी प्रोलॉन्ग होती जाती हैं फिर। जी 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 तो जी ये डिपेंड करता है हर एक डिपेंड इंसान के करता है ऊपर। स्किन पे। अच्छा बिल्कुल। आजकल बेबी ग्लो का भी बहुत मतलब जब भी मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ, मैं फेसबुक पे जाऊँ, कहीं जाऊँ, जी हाँ। तो वही ट्रीटमेंट हो रहा होता है, बेबी ग्लो बेबी ग्लो। तो तो उसका कितना ट्रीटमेंट होता है, उसके कितने सेशन होते हैं, एक ही सेशन होता है या 3-4 सेशन होते हैं, या इट्स नहीं, डिपेंड ऑन स्किन? अगर आपकी स्किन, उसमें हम 2 चीजें यूज करते हैं, हम्म एक तो उसके अंदर सीरम यूज होते हैं, हम्म सीरम के लिए हम सेपरेट नीडल यूज करते हैं, उसके ओके लिए नैनो नीडल्स यूज होती हैं। ओके नैनो नीडल्स जो होती हैं वो एक फ्लैट सरफेस होता है, उसमें नीडल्स नहीं होती। ओके जो माइक्रो नीडलिंग, अक्सर लोगों का ये खौफ भी होता है कि ओहो इसमें तो नीडल्स यूज हो रही हैं, तो जी नीडल कहीं हमारे फेस को ही ना खराब कर दें, तो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर नैनो नीडल्स यूज होती हैं। अच्छा और नैनो नीडल्स जो होती हैं उसकी सरफेस ज़रा थोड़ी सी फ्लैट होती है, उसमें नीडल्स नहीं होते हैं। अच्छी मार्केटिंग में अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो मार्केटिंग के लिए लेडी के चेहरे पे जो होती है वो माइक्रो निडल जो कर रहे होते हैं, तो या वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं उसको जी हाँ, उसको जी। कहते हैं। तो वो लेडी तो बड़े आराम से रिलैक्स लेटी होती है, लेकिन उसके स्किन से ब्लडिंग हो रही होती है, तो उसको फील नहीं होता कि मेरी कुछ चुभ रहा है, या कोई ट्रीट नहीं, कुछ करते वो हैं आप नम लोग, किया उससे होता है नम उसे, किया हुआ होता है उसको? उसको नम किया होता है। अच्छा उसको नम किया हुआ होता है। जी ओह हाँ। तो हर ट्रीटमेंट के लिए नम करते हैं स्किन को? नहीं, माइक्रो नीडलिंग के लिए नम करते हैं। अच्छा माइक्रोनेडलिंग नम करते हैं स्किन को, तो उनको फिर शी डजंट फील एनीथिंग? नहीं, ओके देखिए कितनी ज़बरदस्त बात हो गई। हर तकरीबन जो है ना साल के अंदर अंदर नया साल आए, कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है, हाँ जी तो इसलिए आपको, हम लोगों को स्पेशली जो एस्थेटिशियंस हैं उनको अपडेट रहना पड़ता है। जी 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 हम जी लोगों को जो है ना सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, कौन सी नई चीज़ आई है, कौन सी नहीं आई, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे एस्थेटिशियन के लिए। तो आपके पास अगर लेडीज आए तो आप भी उनके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे तो धड़ 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 मसाज करती हूँ मैं, मसाज करती हूँ, हाँ लेकिन मसाज इस तरह का होना चाहिए, लिम्फेटिक मसाज करती हूँ मैं, जिससे आपके टॉक्सिन जो होते हैं आपके वो सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसको करने का तरीका भी होता है हाँ, राइट उसका हाँ तो हमें सीखा हुआ है, जाहिर हम सीखा हुआ लोगों है ने जी पढ़ा जी हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो हमने उस एग्जैक्टली हिसाब से सीखा हुआ है। एग्जैक्टली ये नहीं कि एग्जैक्टली हम वैसे ही जो है ना अन्य वार जो है ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो लिम्फेटिक जो मसाज है वो बहुत ज़रूरी होता है, आपकी स्किन की जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। अच्छा चले ये तो हमने स्किन ट्रीटमेंट के कर लिया कि हमें लोशंस यूज़ करनी चाहिए, क्रीमें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन डाइट के लिए आप क्या कहेंगी वो कि भी मस्ट है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। चलती हैं? हाँ अगर जी आपकी न्यूट्रिशन आपका अच्छा नहीं है, आप हम्म पानी का इंटेक नहीं कर रहे, जी तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, जी आपकी सैगिंग्स हो जाएगी, आपके रिंकल्स आ जाएंगे, स्किन आपकी फ्रेश नहीं होगी, जी तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा आजकल जो है ना सब विटामिन सी की तरफ बहुत ज़्यादा है कि विटामिन सी का विटामिन सी ज़्यादा इंटेक बेस्ट ज़्यादा बेस्ट करें। ट्रीटमेंट स्किन केयर का ट्रीटमेंट है, विटामिन सी इज नंबर 1। विटामिन सी इसके स्किन अलावा जो नंबर 1 है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बताऊं कि जो अगर आपने कुछ भी नहीं करना ना, तो आप प्लीज़ 3 चीज़ें अपने घर अपने लिए ज़रूर खरीदें। जी उसमें एक रेटिनॉल है, हम्म दूसरा उसमें विटामिन सी है, और तीसरा सन क्रीम है। सन क्रीम है ये अच्छा 3 चीज़ें आप ज़रूर खरीदें, अगर आप कुछ और नहीं खरीद सकते तो, अच्छा या तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो। ओके जो रेटिनॉल होता है वो एक विटामिन ए जिसको कहते हैं, जी उसमें रेटने भी होता है, रेटिनॉल भी होता है। रेटने ओके जो होता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। जी रेटिनॉल जो होता है वो आपको काउंटर से मिल जाता है। ओके आप उसकी 3 स्ट्रेंथ होती हैं, हम्म एक होती है 0.25, फिर होती है 0.5, फिर होती है 1%। ओके ये 3 स्ट्रेंथ होती हैं, इसको शुरू में जैसे अगर यंग लड़कियां हैं, यंग बच्चियां हैं, या वो फर्स्ट टाइम यूज कर रही हैं, कोई भी लेडी, चाहे वो 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, या 50 प्लस भी हो, अगर वो फर्स्ट टाइम यूज कर रही है तो पहले वो लो स्ट्रेंथ से शुरू करे, ओके ठीक है 0.25 से शुरू करे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको 5 पे लेके जाए, उसके बाद 1% पे आ जाए।
अच्छा नौशाबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए जी। कि अगर टोरंटो 360 चैनल के थ्रू से लेडीज़ आपसे कांटेक्ट करें, हमारी बहनें, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे और वो कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं आपसे? मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो भी मेरे से टोरंटो 360 के थ्रू मेरे पास आएगा, उनको 20% मैं उनको ऑफ दूंगी हर ट्रीटमेंट पे, जो ट्रीटमेंट भी वो लेना चाह रही हैं। जो भी मेरे पास बहनें आएंगी, मैं सिर्फ लेडीज़ को ट्रीट करती हूँ, और जो भी मेरे पास आएगा उसको जो है बाकायदा उसकी स्किन को एग्जामिन करती हूँ, उसके बाद उसको मैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ, उसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल्स में बताती हूँ। तो प्लीज़ आप आएँ, मेरे पास ज़रूर आएँ और एक दफ़ा इस सर्विस को आप अवेल करें, और डिस्काउंट जो आपको 20% मिलेगा, इंशाल्लाह ताला आप बहुत सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि मेरी अपनी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो मेरी बहुत मॉडरेट मेरी प्राइसेस हैं, आप सब अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर है 6472691045। मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ, अपॉइंटमेंट्स के वैसे वॉक इन नहीं है कि आप कोई भी आ सकता है तो वो आ जाए। प्लीज़ आप मुझे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। और मेरा क्लिनिक जो है, नाम है मेरा एनआर स्किन केयर क्लिनिक। मैं होम बेस ये बिज़नेस है मेरा। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा एनआर स्किन केयर क्लिनिक के नाम से है, और फेसबुक मेरा एनआर स्किन केयर के नाम से है। तो प्लीज़ आप मेरी जाके वहाँ मेरे पेज पे आप देख सकते हैं मेरी जो सर्विसेज हैं, जो भी मैंने वीडियोस वहाँ पे पोस्ट की हुई हैं, आप उसे देखें, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया बहुत, थैंक यू सो मच नौशाबा हमारे प्रोग्राम में आने का और इतना अपना कीमती वक्त देने का। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम को देख के बहुत कुछ सीखा होगा, और जल्द से जल्द नौशाबा से अपॉइंटमेंट बनाइए और अपने स्किन का ट्रीटमेंट लीजिए। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए विद आईसीसी इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ, आईसीसी के साथ। आईसीसी इमिग्रेशन के आरडी, एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी इमिग्रेशन। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters.
Whether you need CRA and IRS representation, or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியதே அகியான் மில்டன் வலின் படுகா। உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க। मिल्टन ही खरीदते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Realty, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, reconstruction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.